हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो आज मैं नीरज मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आगे। तो हम प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि प्रियम्बल क्या होता है। एंड देन हमने बात कर लिया था एक्चुअल में क्या होते हैं, पार्ट कितने होते हैं, इसमें 25 पार्ट होते हैं। हमने शेड्यूल के बारे में बात कर लिया था, शॉर्टकट हमने शेड्यूल एक ट्रिक बना लिया था शेड्यूल के लिए, उसे आप क्लास में जाके देख सकते हैं। तो हम प्रियम्बल के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल दिया किसने, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पुटअप होता है किसी भी एग्जाम में कि प्रियम्बल किसके द्वारा दिया गया। तो प्रियम्बल में एक्चुअल में क्या होता है, ये वी द पीपल, मतलब ये लोगों के द्वारा क्या होता है, दिया गया है। तो प्रियम्बल दिया गया लोगों के द्वारा। और इसमें जो जो क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें बेसिक क्वेश्चन क्या आता है हमारे पे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, स्टार्टिंग में ओरिजिनली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या था, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक था, लेकिन सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, लेकिन सोशलिस्ट और सेकुलर जो था वो ऐड किया गया था। किस ईयर में ऐड किया गया, तो 1976 में ऐड किया गया था। और कौन से अमेंडमेंट में, तो 42nd अमेंडमेंट के तहत जो था सोशलिस्ट एंड सेकुलर को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जैसा दिख भी रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलली रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to serve all its citizen। तो ये सभी सिटीजन को जो होता है सर्व करता है। आगे बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या क्या सर्व करेगा सिटीजन को। तो जस्टिस, अब जस्टिस किस तरीके से, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये तीन तरह का जस्टिस जो होता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सिटीजन को, इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जाता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब हम बात करते हैं लिबर्टी में। तो लिबर्टी में क्या होता है, लिबर्टी में लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ एंड वर्शिप है। तो आपके पास क्या लिबर्टी ऑफ थॉट है, आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को। बिलीफ है, जैसे गॉड वगैरह में बिलीफ होता है, फेथ होता है, एंड वर्शिप, आप किसी भी गॉड को वर्शिप कर सकते हो। तो ये इस तरह की लिबर्टी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया। तो लिबर्टी में क्या क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। जस्टिस में क्या क्या है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है ना। फिर आगे बात करते हैं इक्वालिटी में। इक्वालिटी में क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। और सबको प्रमोट भी करना है कि जितने भी, मतलब कि जितनी भी सोसाइटी होती है उसे हम इक्वालिटी के रूप में लेंगे। कुछ यहाँ पे बात होती है सब्सटेंटिव इक्वालिटी के बारे में भी बात होती है, जैसे कि रिजर्वेशन जो दिया जाता है हमारे पे, उसे हम फॉर्मल इक्वालिटी नहीं बोलते, उसे हम सब्सटेंटिव इक्वालिटी बोलते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो होता है सब्सटेंटिव इक्वालिटी का जो, उसी उसके लिए एक नेक्स्ट लेक्चर बना दूंगा मैं कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी क्या होती है और फॉर्मल इक्वालिटी क्या होती है। एक्चुअली में फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब होता है कि जितने भी लोग होते हैं बर्थ के बाद क्या होता है वो सभी इक्वल होते हैं। लेकिन सब्सटेंटिव इक्वल में क्या होता है, जैसे सोशली और कल्चरली क्या होता है, कुछ सोशली में जैसे कास्ट है हमारे पास, वर्ण व्यवस्था, तो इसमें क्या होता है बहुत सारे लोग बैकवर्ड माने जाते हैं, तो वो इकोनॉमिकली इतने एम्पावर्ड नहीं होते, तो उनको सोशली अपलिफ्टमेंट देने के लिए क्या होता है, हमने रिजर्वेशन का प्रोसीजर लिया था, जो कि हम बात करेंगे। जैसे कि अभी प्रोसीजर क्या क्या है, SC ST प्रोसीजर है, OBC प्रोसीजर है, और अभी रिसेंटली जो होता है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी जो होता है रिजर्वेशन आया था। इस तरह से हम इसमें सब्सटेंटिव इक्वलिटी के बारे में बात करेंगे। फिर हम फ्रेटर्निटी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेटर्निटी में क्या होता है, याद रखिएगा, फ्रेटर्निटी में स्टार्टिंग में यूनिटी था लेकिन इंटीग्रिटी जो था, तो याद रखना वहाँ पे हमने क्या बात किया था, सेक्युलर के बारे में बात किया था, एंड सोशलिस्ट। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जो था वो 1976 में 42nd अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उसके बाद ही इमरजेंसी लगाई, 75 में इमरजेंसी लगाई थी गई थी। देन क्या होता है, फ्रेटर्निटी की बात करें तो फ्रेटर्निटी में क्या होता है, यूनिटी जो था वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था लेकिन इंटीग्रिटी नहीं था। तो ये भी क्या होता है, 42nd अमेंडमेंट के तहत जो था ऐड किया गया था इंटीग्रिटी, ठीक ना। तो ये इंटीग्रिटी था, और ये सारा मैंने यहाँ पे, और लास्ट में क्या होता है, इन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949। तो ये डेट याद रखिएगा, 26 डे ऑफ नवंबर 1949, डू हेयर बाय अडॉप्ट एंड इनैक्ट एंड गिव टू। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कब दिया गया था, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को। लास्ट में सारा मैंने लिस्टिंग कर दिया था। इन 1976 42nd अमेंडमेंट, इंटीग्रिटी हैज़ बीन एडेड। और क्या ऐड किया गया था हमारे पे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये सारे ऐड किए गए थे। और लास्ट में क्या याद रखना, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को इनैक्ट किया गया था। तो बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से चार तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होते हैं। प्रियम्बल किसने दिया, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, उन्होंने प्रियम्बल दिया था। हम ही पावरफुल होते हैं, हम ही सॉवरेन हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी जो होती है वो अमेंडमेंट के तहत आया था 1976 में ईयर में। तो इसे याद रखिएगा इस तरीके से। सेम लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे शेड्यूल वाइज। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। तो आप इसे रीड कीजिए, अपनी नोट मेकिंग करते रहिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।